हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ जो हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले डिजीज़ इसमें आ जाती है टाइफाइड। ठीक है, तो ये जो टाइफाइड डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से होती है। इसका जो पैथोजन होता है उस पैथोजन का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। इसकी वजह से बैक्टीरिया डिजीज़ होती है। स्प्रेड्स थ्रू, तो ये किस तरीके से ये स्प्रेड होती है, एक से दूसरे पर्सन में ये कैसे जाती है, या किस तरीके से, ऐसा कौन सा इसका वे है जिसकी वजह से ये स्प्रेड होती है। तो इसका पहला रीज़न है कंटेमिनेटेड फूड और फूड एंड वाटर। जो भी पानी है और फूड है ना, खाना और पानी, ये दोनों जब कंटेमिनेट हो जाते हैं, कंटेमिनेट मतलब दूषित हो जाते हैं, किससे? साल्मोनेला टाइफी से। और ऐसे फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें साइट ऑफ इन्फेक्शन। और इसमें साइट ऑफ इन्फेक्शन से मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इसमें डिस्टर्ब होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये जो टाइफाइड डिजीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम है हाई फीवर, बहुत तेज़ इसमें फीवर आता है। स्टमक पेन, पेट दर्द होता है। हेडेक रहता है, यानी कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, और साथ ही साथ जो भूख है वो बहुत कम लगती है। ठीक है, भूख बहुत कम लगती है। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है या बीमारी है वो इसमें हो जाती है, यानी कि जो पेट साफ़ है वो नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब हमें भूख कम लगेगी तो हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट नहीं जाएगी, और जब बैलेंस डाइट नहीं जाएगी तो उसमें जितने भी फाइबर्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कमी हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है। पेट साफ इसमें नहीं हो पाता है। एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस इन सेवरल केसेस। तो क्या होता है कभी कभी इसमें कि बहुत ज़्यादा काफ़ी जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन से मतलब क्या है कि आंतों में यहाँ छेद हो जाते हैं। ठीक है, आंतों में छेद हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। तो इसीलिए इसका हमेशा टाइम से इसका इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, इसमें कैसे हम ये कंफर्म करेंगे कि ये बीमारी हमें हुई है। तो इसके लिए वाइडल टेस्ट इसमें कराया जाता है। ठीक है, वाइडल टेस्ट या इसको विडाल टेस्ट भी बोलते हैं। तो वाइडल टेस्ट इसमें कराया जाता है, जिससे ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है कि ये जो बीमारी है आपको हुई है। ठीक है, टाइफाइड नाम की जो डिज़ीज़ है ये हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया भी कैसी डिज़ीज़ है? ये भी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसको फैलाने वाला जो पैथोजन है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक, किससे होती? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये इसके पैथोजन्स के नेम हैं, जिस पैथोजन की वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है ये किस कारण से ये स्प्रेड होगी, क्या इसका वे है स्प्रेड होने का। तो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीजिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल्स। तो जो भी कोई जिसको ये इन्फेक्शन हो रखा है, जिसको पहले से ही निमोनिया बीमारी है, अगर उस निमोनिया बीमारी के चलते ऐसा आदमी अगर छींकता है, या छींकने से क्या होगा कि उसकी जो छींकने पे जो ड्रॉपलेट्स हैं, या फिर खांसता है तो भी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मतलब यहाँ पर जो एयर है उस एयर में क्या होंगी, ये स्प्रेड हो जाएंगी, जिससे जो नॉर्मल लोग हैं एयर में मिक्स हुई, और वो जो एयर है जो नॉर्मल लोगों के अंदर जाएगी, तो वहाँ पर भी इसका जो ये निमोनिया के जो पैथोजेंस है वो उस नॉर्मल पर्सन के अंदर भी पहुँच जाएंगे, और उससे उसको ये बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ इसका और क्या फैलने का तरीका है, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल्स, यानी कि जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन हैं, इनको शेयर करने से भी बीमारी हो सकती है। ये एक ही जगह खाना खाने से, या एक साथ उसमें जो उसकी ये मतलब पहले किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उन बर्तनों में खाना खा लिया, फिर उनको बिना साफ़ किए किसी नॉर्मल आदमी को अगर वही बर्तन दे दिए जाएं तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो कौन सा एरिया इसमें हमारा इन्फेक्ट होता है इस डिज़ीज़ में? तो इसमें एल्वियोलाई इन्फेक्ट होती हैं। जो इन्फेक्शन जहाँ सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड पार्ट जो होगा हमारी बॉडी का वो है एल्वियोलाई। अब आपको पता है एल्वियोलाई कहाँ होती है? लंग्स में अंदर होती हैं। इस तरीके से बैलून जैसे अंगूर होते हैं उनके शेप की होती हैं एल्वियोलाई। और इनमें क्या होता है? गेट फिल्ड विद फ्लूइड, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर फ्लूइड या फिर म्यूकस जो है उन एल्वियोलाइज के अंदर फिल हो जाता है,
और एल्वियोलाइज के अंदर जब वो म्यूकस या जो फ्लूइड है उसके फिल होने से क्या होगा कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी पहले से पानी भर गया है ना, या फ्लूइड है उस एल्वियोलाई के अंदर भर चुका है। अब उसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता है कि वो उसको फैला सके, है ना, क्योंकि हम जब सांस इनहेल करते हैं, लेते हैं, तो हमारे जो लंग्स है वो फूलते हैं, फिर निकालते हैं तो थोड़े से मतलब जैसे थे नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, तो उसके अंदर हवा को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, हमें कफ होता है इसमें, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई में इन्फेक्शन इसमें होगा और एल्वियोलाई में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स है इसमें फीवर आएगा, चिल्स यानी कि ठंड लगती है ना, फीवर आएगा, ठंड लगती है, कफ़ मैंने बताया कफ़ क्यों होगा कि एल्वियोलाई के अंदर पानी भर चुका है और जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे उसके फैलने का इतना स्पेस नहीं उसके अंदर होता है, तो झटके से फिर हमें खांसी आती है इसमें, निमोनिया में। नेक्स्ट है इसमें हेडेक होगा, है ना, सर दर्द तो रहेगा ही, जब पूरी बॉडी टायर्ड है, उसमें प्रॉब्लम चल रही तो सर दर्द भी होगा इसमें। नेक्स्ट है लिप्स एंड नेल्स बिकम ग्रे इन सीवियर केसेस। जब बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं तो उनमें नेल्स और साथ ही साथ जो लिप्स हैं यानी कि जो हमारे होंठ हैं वो नीले पड़ जाते हैं। सही बात है, नीले पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे नीले, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक, हमारे जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा और हीमोग्लोबिन के मिडिल में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक। अब आयरन क्या करता है, ये आयरन होगा हीमोग्लोबिन के मिडिल में, आयरन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन के 4 जो एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स को ये अपने अंदर बाइंड करके रखता है। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कम जाएगी या बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में अगर जा रही होगी तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है, आपको पता है जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो वो जो एरिया है वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लूइशनेस आ जाती है या फिर ग्रे वो एरिया हमारा हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट में जब ऑक्सीजन नहीं जाती उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो नेल्स हैं और जो हमारे लिप्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं सीवियर केसेस में, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर वायरल डिजीज़, ये तो हो गया बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे वायरल डिजीज़ की। तो वायरल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो होती है वो है कॉमन कोल्ड। ये बहुत ज़्यादा कहने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड है, इसको लोग बहुत ज़्यादा उसमें लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं इस डिज़ीज़ को, बट ये भी बहुत प्रॉब्लम देती है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड ये किस पैथोजन की वजह से होती है, इस पैथोजन का नाम होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। और आजकल जो कोरोना चल रहा है उसका तो पता ही है आपको, वो कोरोना वायरस की वजह से होता है, और वो भी क्या है, एक तरीके का कॉमन कोल्ड ही है, ठीक है। और राइनो वायरस की वजह से भी क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें कौन सा एरिया हमारी बॉडी का इफेक्ट होगा, वो है नोज़ एंड रिस्पायरेटरी पासेस। जितना भी हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया है, हमारे लंग्स हैं, वो सब के सब इसमें इफेक्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी नोज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जो अंदर की जो लेयर होती है, हमारी नाक के अंदर जो लेयरिंग होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा रेस्पायरेटरी और ये जो सिस्टम है ये भी क्या होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग आ प्रॉब्लम हो जाती है इस कॉमन कोल्ड की वजह से। तो ये जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं इसमें कॉमन कोल्ड में। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि ये स्प्रेड किसकी वजह से होती है, कैसे स्प्रेड होगी। तो ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिंग और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये किस तरीके से होती है, अगर कोई आदमी है जिसको पहले से ये कॉमन कोल्ड हो रखा है और वो जब खांसेगा या फिर वो छींकेगा तो जो ड्रॉपलेट्स हैं एयर में मिल जाएंगी, और जब कोई नॉर्मल पर्सन उसके आसपास होगा और उस एयर को वो कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर भी ये जो राइनो वायरस है उसके अंदर पहुंच जाएगा और उसे भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। और दूसरा क्या तरीका है इसका फैलने का, दूसरा तरीका है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी कॉमन कोल्ड वाले ने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है और बिना हैंकी के उसने हैंकी यूज़ नहीं किया है, या फिर उसने किसी ऑब्जेक्ट को छू दिया इस तरीके से, किसी को भी जैसे स्विचेस वगैरह हैं, उसको कॉमन कोल्ड हो रहा है, स्विचेस वगैरह उसने छुए और फिर एक नॉर्मल आदमी ने आके वही स्विच उसने भी छू दिया, तो क्या होगा, राइनो वायरस जो उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा और उसको भी कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें सिम्टम्स, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें है नोज़ कंजेशन, तो जो नोज़ल कंजेशन, जो नाक है हमारी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, नोज़ल कंजेशन इसमें हो जाता है। डिस्चार्ज और रनिंग नोज़ हो जाती है, यानी कि नाक हमारी इसमें बहती रहती है, जो हमारी नाक के अंदर जो म्यूकस है
वो बहता रहता है। तो रनिंग नोज़ इसमें हो जाती है, यानी कि नोज़ डिस्चार्ज हो जाती है। सोर थ्रोट यानी कि जो हमारा गला है उसमें खराश हो जाती हैं, और कभी कभी ज़्यादा अगर सीवियर केसेस होते हैं तो उनमें थ्रोट में स्वेलिंग भी आ जाती है और बोल भी नहीं पाते हैं इसमें। ठीक है। कफ, तो खांसी इसमें होगी क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये पूरा चॉक हो जाता है इसमें, एक तरीके से कंजेशन इसके अंदर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है, खांसी भी इसमें आती है और हेडेक रहता है, सर दर्द होता है और टायर्डनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। थकान सी फील होती है इसमें। तो ये इससे कॉमन कोल्ड से ये प्रॉब्लम होती हैं। ठीक। अब हम इसमें नेक्स्ट इसमें बात करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज़ की। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इसमें है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इसका पैथोजन क्या है, ये तो हमने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था आपको। जो फीमेल एनोफ्लीज है उसके अपेंडिसेस में ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और उसके प्लाज्मोडियम की जो है उसके जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं वो लार के थ्रू, है ना, जब भी किसी इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी के ऊपर पहुंचेगी तो जो उसके जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं वो उसकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। और इसकी जो साइकिल है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। सेक्सुअल जो साइकिल है वो फीमेल एनोफ्लीज के अंदर होती है, और जो एसेक्सुअल साइकिल है वो कहाँ कंप्लीट होती है, वो होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड्स जो हैं इसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी के अंदर, और जब ये किसी नॉर्मल पर्सन के ऊपर जाकर बैठेगी फीमेल एनोफ्लीज, तो उन स्पोरोजॉइड्स को जैसे उसका ब्लड लेगी, ब्लड को वो शक करेगी और अपनी लार के थ्रू जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो उस आदमी की जो भी इन्फेक्टेड नहीं है उसकी बॉडी के अंदर डाल देगी, और स्पोरोजॉइड्स जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, उसे भी मलेरिया बीमारी हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज़। ये प्लाज्मोडियम पूरी स्पीसीज़ का नाम दे रखा है, इसकी कुछ और ये नेम है, जैसे ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ से होता है, और हैं इसके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी इसकी एक स्पीसीज़ है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, और एक और होती है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। तो आपके सिलेबस में से सिर्फ इन तीनों का नेम दे रखा है, तो यही 3 आपको लर्न करने हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है इसका वेक्टर, हमने अभी बताया ही, आपको डिटेल में समझा दिया किसकी वजह से होती है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से होती है। इसके जो प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजॉइड्स है वो इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, फीमेल एनोफ्लीज के अंदर होती है, और एसेक्सुअल साइकिल जो कंप्लीट होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स आप ये देखिए यहाँ पर, हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर यानी कि बहुत तेज़ बुखार इसमें आता है, और चिल्स यानी कि ठंड लगती है इसमें। ठीक है। कभी ठंड लगती है, और हाई ग्रेड फीवर इसके अंदर आता है। तो ये मलेरिया है, और इसकी डिटेल साइकिल आपके सिलेबस में है, इस साल आपको पढ़नी भी है। नेक्स्ट है इसमें अमीबियासिस। अमीबियासिस जो बीमारी है ये कैसी है, ये प्रोटोजोन की वजह से होती है। तो इसका पैथोजन जो है, इसको फैलाने वाले पैथोजन का नेम क्या है, वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। इसकी वजह से ये बीमारी अमीबियासिस होती है। नेक्स्ट है इसका वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई। ठीक है। आपको पता है हाउस फ्लाई जो होती है वो हर गंदी जगह पर भी बैठती है, साफ़ जगह पर भी बैठती है। जब ये गंदी जगह पर बैठेगी तो वहाँ से जो भी पैथोजन्स हैं, किसके, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, क्योंकि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको आप इजीली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उसकी पैरों में चिपक जाते हैं, उसके अपेंडिसेस में, और जहाँ भी अच्छी जगह पर बैठती है तो वहाँ पर उनको ये छोड़ देती है। तो ये इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है इसमें साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ये कहाँ पर, मतलब हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अमीबियासिस में डिस्टर्ब होता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो पोर बन जाते हैं, और उन पोर से क्या होता है, लगातार जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है। नेक्स्ट है इसमें सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बीमारी इसमें हो जाती है, पेट साफ़ नहीं होता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, क्योंकि जो हमारा पेट है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द करता है, क्योंकि हमारी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेट में बहुत दर्द रहता है। क्रैम्प्स, क्रैम्प्स मतलब मरोड़ उठती हैं पेट में लगातार, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है बिजली सी, मतलब बहुत मरोड़ इसके अंदर होती हैं, क्रैम्प होती हैं, है ना। और नेक्स्ट है इसमें स्टूल्स विद द म्यूकस, और साथ ही साथ स्टूल्स बोला जाता है बच्चों, जो लूज़ मोशन हो जाते हैं ना उनको कहते हैं स्टूल्स। तो लूज़ मोशन इसमें हो जाते हैं, और लूज़ मोशन के साथ क्या रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, म्यूकस रिलीज़ होता है। ठीक है। म्यूकस रिलीज़ होता है।
और नेक्स्ट है इसमें एंड ब्लड क्लॉट्स, और साथ ही साथ कभी कभी इन स्टूल्स के साथ ब्लड क्लॉट भी आते हैं, क्योंकि हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, पोर बन जाते हैं जिनसे ब्लीडिंग होती है। तो जब हम एक्सक्रीशन के लिए जाएंगे, लूज मोशन जब हो जाते हैं तो उसमें म्यूकस तो आएगा ही, साथ ही साथ ब्लड क्लॉट भी इसमें आते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फंगल डिजीज़ की। तो फंगल डिजीज़ कौन सी होती हैं, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। टीवी में आपने 50 बार इसका ऐड देखा होगा, रिंगवॉर्म। ठीक है, तो फंगल, ये रिंगवॉर्म जो है ये भी क्या है, फंगल डिजीज़ है। तो रिंगवॉर्म इसकी एक कॉमन डिजीज़ होती है जो फंगस की वजह से होती है। तो इसका जो पैथोजन है वो है इसका जेनेरा माइक्रोस्पर्मम। ठीक है, जेनेरा माइक्रोस्पर्मम। दूसरा जो है ये भी इसी की फैमिली से रिलेट करता है, इसका नाम है ट्राइकोफाइटोन। नेक्स्ट है इसमें एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तो इन 3 पैथोजेंस की वजह से ये रिंगवॉर्म डिजीज़ इसमें हो जाती है, और ये कैसी है, फंगल डिजीज़ है। मैं बार बार नेम क्यों ले रही हूँ इनका, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ये आपको रटने पड़ेंगे, इनके जो नेम है इनका कोई तरीका नहीं है। पैथोजेंस का जो नेम है ना वो आपको एज इट इज़ रटना ही होगा। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे एक नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्प्रेड थ्रो, किसकी वजह से होती है, टाल्स अगर हम यूज़ करते हैं, किसी भी जो तौलिया होती है, टावल्स होती हैं, उनको यूज़ करने से इन्फेक्टेड पर्सन की तो ये बीमारी हो सकती है। क्लॉथ शेयर करने से हो जाती है, और कॉम्ब शेयर करने से भी ये बीमारी हो जाती है। जो कंघा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके सर में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे उसके कंघे से अगर हम काटेंगे तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी ये इसके जो पैथोजेंस है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, यानी कि जो स्किन है जहाँ पर ये इन्फेक्शन इसका हो रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। जैसे ये इस तरीके से ऐसे सर्किल सा बना लेते हो, ये जो इतना एरिया है वो ड्राई हो जाएगा। इसके लिए लीजन्स इसमें हो जाते हैं, यानी कि लीजन्स ऑन द वेरियस बॉडी पार्ट विद इंटेंस इचिंग। तो इनमें क्या होता है कि घाव हो जाते हैं, इसके लिए मतलब थोड़े इस तरीके से जख्म इसमें हो जाते हैं, इसके लिए लीजन्स बन जाते हैं। कहाँ बनेंगे, वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस इचिंग, और बहुत ज़्यादा उनमें खुजली होती है। ठीक है, तो ये फंगल डिजीज़ से होने वाली बीमारी है, इसका नाम है रिंगवॉर्म। इसके बारे में हमने अभी जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजीज़ कॉज्ड बाई वॉर्म्स। तो वॉर्म्स के थ्रू कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो पहली इसमें बीमारी है इसमें एस्केरियासिस। ठीक, एस्केरियासिस किससे होगी, इसका जो पैथोजन है उस पैथोजन का नेम है राउंड वॉर्म या एस्केरिस। ठीक है, राउंड वॉर्म है, और इसको इसी को क्या बोल देते हैं, एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस को राउंड वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें ये किस तरीके से स्प्रेड होती है ये बीमारी। तो इसका है वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड बाई फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका अगर फीकल जो मतलब जो एक्सक्रीटा है, जो फीसेस है, वो अगर पानी के अंदर मिल जाए, जो फ्लोइंग वाटर है उसके अंदर जो इसका इन्फेक्टेड पर्सन का जो एक्सक्रीटा है, अगर वो फ्लोइंग वाटर में मिल जाए, और वो जो वाटर है वो कहाँ लगे, वो खेतों में चला जाए, जैसे जहाँ पर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वहाँ पर अगर हो जाते, वहाँ पर अगर ऐसा गंदा पानी अगर वहाँ पर लगाया जाता है तो जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका फीकल मैटर जो है वो उस पानी के अंदर मिल चुका है, तो उसके जो जर्म्स हैं वो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी ट्रांसमिट हो जाएंगे। या फिर ऐसा पानी कोई अगर आदमी पी ले जिसको बीमारी नहीं है, और इन्फेक्टेड आदमी का उसका जो फीकल मैटर उसमें मिक्स है, और इस तरीके से अगर उसमें पानी अगर इस तरीके से दूषित हो जाता है ना, कंटेमिनेट हो जाता है, तो भी उसके अंदर ये बीमारी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। तो इंटरनल जो ब्लीडिंग है इसमें बहुत वो होती है। नेक्स्ट है इसमें मस्कुलर पेन। तो जो मस्कुलर पेन है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द इसमें रहता है। नेक्स्ट है इसमें फीवर आता है, बुखार आएगा इसमें। एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, तो एनीमिया बीमारी इसमें हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेस। तो जो हमारे जो इंटेस्टाइनल पासेस है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एलिफेंटिएसिस की, और जिसे हम और किस नेम से जानते हैं, फाइलेरिएसिस। ठीक है, एलिफेंटिएसिस या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, फाइलेरिएसिस। और इसको जो फैलाने वाला जो पैथोजन है उसका नाम है वोकेरिया स्पीसीज़। और इसके और भी इसकी फैमिली मेम्बर हैं जिनका नाम है वोकेरिया
मेलेई वकेरिया ब्रोंकोफ्टी, ठीक है, वकेरिया ब्रोंकोफ्टी, ठीक। तो ये इसके पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट है इसमें ये स्प्रेड किसके थ्रू होती है, तो स्प्रेड होगी बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्कीटो वेक्टर। तो कोई भी अगर फीमेल मॉस्कीटो वेक्टर अगर हमारी बॉडी को अंदर आके बाइट करेगा तो ये बीमारी हो सकती है, जिसके अंदर, क्योंकि उस फीमेल एनोफ्लीज, वो जो फीमेल जो मॉस्कीटो है वो इन्फेक्टेड होनी चाहिए वकेरिया से, वो वकेरिया से अगर इन्फेक्टेड है, और फिर वो जो फीमेल मॉस्कीटो है जब किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगी, बाइट करेगी, तो उसके जो वकेरिया के जो पैथोजेंस हैं वो नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से ये फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, इसमें स्वेलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाते हैं, ये सूज जाते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब यानी कि जो हमारे पैर हैं, वहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूजुअली वो जो पार्ट है वो हमारे स्वेलअप कर जाते हैं, यानी कि लोअर लिम्ब इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलअप कर जाते हैं, सूज जाते हैं, और इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू, स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे लाइफ ऑफ द प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम की हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।